आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। 10⁴ एंगस्ट्रॉम चौड़ाई की एक झिर्री पर आपतित होने वाले सूर्य के प्रकाश पर विचार करें। छिद्र से देखने पर ए ऑप्शन केंद्र पर श्वेत वर्ण की एक पतली तीक्ष्ण झिर्री दिखाई देगी। बी केंद्र पर दीप्त श्वेत झिर्री जैसा होगा जो कोरों पर शून्य तीव्रता में विसरित हो जाएगी। सी केंद्र पर दीप्त श्वेत झिर्री जैसा होगा जो विभिन्न वर्णों के क्षेत्रों में विसरित हो जाएगी। डी केवल श्वेत वर्ण की विसरित झिर्री दिखाई देगी। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है ना, इसको समझने के लिए हमको विवर्तन समझना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, विवर्तन क्या होती है इसको हम समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये विवर्तन क्या होती है इसको हम समझते हैं। किसी तरंग के सामने अवरोध आने पर अवरोध के किनारे से तरंग का मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है दोस्तों। ठीक है, कोई भी तरंग है दोस्तों, अगर वो संचरित हो रही है किस दिशा में, उसके सामने कोई अवरोध आ गया, अवरोध मतलब कुछ रुकावट, कुछ भी वस्तु दोस्तों, तो उसके किनारों से मुड़ जाता है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं विवर्तन। जैसे यहाँ चित्र में भी मैंने बनाया दोस्तों, देखिए कोई ये मान लो आपतित तरंग है दोस्तों, इस दिशा में ये संचरित हो रही है और इसके मार्ग में कोई भी वस्तु आगे दोस्तों, चाहे वो आयताकार हो चाहे गोलाकार हो, किसी भी आकार का कोई भी वस्तु आ जाता है तो वो क्या होती है, उसके लिए अवरोध की तरह काम करती है। ठीक है, तो इससे टकरा के ना ये इसके किनारे से ऐसे देखिए किनारों से मुड़ गया ये। अब ये प्रकाश, ये जो तरंग है जो भी है ना, ये इसकी दिशा इस ओर हो गई दोस्तों। पहले ये देखिए इस दिशा में थी, अब इस दिशा में होने लगी संचरित। तो इसी घटना को बोलते हैं विवर्तन दोस्तों। ठीक है, अब देखिए ये घटना कब होती, इसकी भी एक शर्त है दोस्तों। ठीक है, तो ये आवश्यक शर्त क्या है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि तरंग का तरंग दैर्ध्य अवरोध के आकार का क्रम होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका शर्त ये है दोस्तों, जो अवरोध का जो आकार होना चाहिए ना, जो तरंग उस पर आपतित हो रहा है उसी आकार के क्रम का होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तो उसी आकार के क्रम का मतलब क्या है दोस्तों, जो हम 10 की घात लिखते हैं दोस्तों, जैसे 10 की घात ऋण 7 मीटर वाला तरंग आपतित हो रहा है, तो जो अवरोध है, जैसे ये लैम्डा इस क्रम का है, तो अवरोध को अगर ए से दर्शाता हूँ, ठीक है, तो ये भी इसी क्रम का होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, तभी प्रकाश उसके किनारों से मुड़ पाएगा। अगर इस क्रम का नहीं है तो फिर विवर्तन घटना नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो 10⁴ एंगस्ट्रॉम, ठीक है, मतलब ये चौड़ाई की एक झिर्री दी है दोस्तों। झिर्री क्या होता है दोस्तों, एक ऐसा वस्तु होता है दोस्तों जिसके ना मध्य में क्या है ना, एकदम मतलब संकीर्ण जगह होता है दोस्तों, मतलब एकदम सूक्ष्म चौड़ाई का जगह दोस्तों। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर देखिए इसको इतना बड़ा दिखा रहा हूँ आपको सेंस कराने के लिए, लेकिन ये ना अत्यंत सूक्ष्म होती है दोस्तों, हम सामान्य आंख से भी नहीं देख पाएंगे। ठीक है, तो ये जो चौड़ाई होगी ना, अत्यंत जो सूक्ष्म चौड़ाई है, ठीक है, ये अगर चौड़ाई मैं इसको दूं तो ये अत्यंत सूक्ष्म चौड़ाई है दोस्तों। ठीक है, इसको डी एल मान लेते हैं, बहुत सूक्ष्म लंबाई चौड़ाई की ये रहती है। अब देखिए ये कितना दिया है दोस्तों, ये चौड़ाई जो है ना, यहाँ पर मैं इसको डी एल से दर्शा रहा हूँ ना दोस्तों, 10⁴ एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 10⁴ मतलब क्या हो गया दोस्तों, 10,000। 10,000 एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर होता है दोस्तों। ठीक है, ये ना मात्रक है दोस्तों, अलग अलग है ना, 10⁻10 मीटर, मतलब देखिए कितना सूक्ष्म है दोस्तों, इसको आप सेंस कीजिए। 10⁻10 मीटर मतलब 1 मीटर को मैं 10⁻10 बराबर भाग में बांटूंगा तो जो एक भाग मिलेगा वो एक एंगस्ट्रॉम कहलाएगा। तो ये 10,000 एंगस्ट्रॉम यहाँ पर दिया है दोस्तों। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 है ना, तो ये कितना आ जाएगा, 10⁻6 मीटर। तो ये चौड़ाई दी हुई है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों, विवर्तन की घटना तभी होती है जब जो तरंग दैर्ध्य का आकार है वो अवरोध के आकार का क्रम होना चाहिए दोस्तों, है ना। अब ये जो सूर्य प्रकाश है दोस्तों, ठीक है, सूर्य प्रकाश जो होता है इसका तरंग दैर्ध्य का परास क्या मिलता है दोस्तों, सूर्य प्रकाश जो है 7 रंगों से मिलकर बनता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका एक परास मिलता है। ठीक है, तो ये कितना होता है दोस्तों, 4 × 10⁻7 मीटर से ये लगभग 7 × 10⁻7 मीटर ये मिलता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा क्रम क्या है, 10⁻7 और यहाँ मिल रहा है 10⁻6, तो दोनों अलग अलग हो गए ना दोस्तों, क्रम उसी क्रम का नहीं है, इसलिए यहाँ विवर्तन की घटना नहीं होगी दोस्तों। ठीक है, तो
हमारा जो ऑप्शन है दोस्तों, सही ऑप्शन कौन सा आ जाएगा दोस्तों? ये जो ए ऑप्शन है ना, यही सही ऑप्शन है दोस्तों। ठीक है, केंद्र पर ना श्वेत वर्ण की एक पतली तीक्ष्ण झिर्री दिखाई देगी अगर देखेंगे तो। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।